दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मीरा भाईंदर नगर निगम को लेकर अभी तक महायुति यानी बीजेपी और शिंदे गुट के बीच गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। 95 सदस्यीय मनपा में बीजेपी खुद को सबसे मजबूत पार्टी मानते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि शिंदे गुट 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ा है और करीब 47 सीटों की मांग कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों दलों के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी को 61 सीटें मिली थी, शिवसेना को 22 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। इससे साफ है कि मीरा भाईंदर में बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है, लेकिन अब शिंदे गुट भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में खींचतान देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या टिकट वितरण को लेकर है। 95 सीटों के लिए बीजेपी के पास ही करीब 400 से ज्यादा दावेदार आ चुके हैं। वहीं शिंदे सेना के पास भी इच्छुक उम्मीदवारों की सूची तैयार है। अगर दोनों दलों के बीच गठबंधन होता है तो 500 से ज्यादा दावेदार को टिकट नहीं मिल पाएगा। इससे नाराजगी बढ़ने और बगावत होने की आशंका है। यही कारण है कि दोनों पार्टियों पर गठबंधन के साथ साथ अंदरूनी असंतोष को संभालने का भी भारी दबाव, और इसी वजह से मीरा भाईंदर में गठबंधन का गणित अब तक सुलझ नहीं पाया है। खैर, पूरे मामले की जानकारी हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 के मीरा भाईंदर नगर निगम चुनाव में 61 सीटें जीतकर बड़ा और मजबूत प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में बीजेपी शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और संगठन की ताकत भी साफ दिखाई दी थी। लेकिन इस बार हालात कुछ और नजर आ रहे हैं और बीजेपी की यही ताकत अब उसके लिए चुनौती बन सकती है। 95 सीटों वाली इस मनपा के लिए बीजेपी के पास 400 से ज्यादा नेता हैं और कार्यकर्ता टिकट के दावेदार हैं। इतने ज्यादा दावेदार होने की वजह से सभी को टिकट देना संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा उनमें नाराजगी फैलने की पूरी आशंका है। ये नाराजगी आगे चलकर बगावत का रूप ले सकती है, जहां कुछ नेता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर निर्दलीय या दूसरी पार्टी के चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ बगावत करने वाले की वजह से वोटों के बंटने का खतरा रहेगा, जिससे सीधा नुकसान हो सकता है, और दूसरी तरफ पार्टी पर 2017 में बनाए गए अपने शानदार रिकॉर्ड को बचाने का भी दबाव रहेगा। यही कारण है कि बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती जीत से ज्यादा अपने ही लोगों को संभालना और संगठन को एकजुट बनाए रखना होगी। दोस्तों, दरअसल मीरा भाईंदर मनपा के चुनाव करीब 9 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए इस बार चुनाव को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के चलते हर पार्टी में टिकट पाने की होड़ तेज हो गई है और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेता और कार्यकर्ताओं अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं और हर कोई चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पार्टियों की अंदरूनी राजनीति और गठबंधन की मजबूरियों के चलते कई इच्छुक उम्मीदवारों को निराशा हाथ लग सकती है। अगर बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर दलों के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है। वोटों का बंटवारा होगा और मुकाबला सीधा न रहकर त्रिकोणीय या उससे भी ज्यादा जटिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में बड़े और मजबूत दलों का गणित भी बिगड़ सकता है और चुनावी नतीजे उम्मीद से बिल्कुल अलग दिशा में जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में शिवसेना ने पिछले मनपा चुनाव में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय पार्टी की स्थिति सीमित थी, लेकिन इसके बावजूद सरनाईक ने संगठन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है और प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में शिंदे गुट की शिवसेना का जनाधार और राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ी है। वर्तमान हालात में शिंदे सेना के सामने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने का बड़ा अवसर है। पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ पहले से कई ज्यादा मजबूत हुई है और उसका फायदा चुनावी नतीजों में दिखना चाहिए। ऐसे में प्रताप सरनाईक इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि शिंदे सेना को इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो मीरा भाईंदर में हालात उसके लिए ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और एनसीपी इस समय संगठन और एक्टिव कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है। ग्राउंड पर इन पार्टियों की मौजूदगी पहले जैसा नहीं रही है। कई वार्डों में न तो मजबूत चेहरे दिख रहे हैं और न ही चुनाव संभालने वाली टीम। पिछले मनपा चुनाव में कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस का एक वार्ड भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए पूरी तरह खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर महायुति में सीट बंटवारे को लेकर
कोई बात होती है या फिर दोनों पार्टियों में बगावत सामने आती है तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में मुश्किल और मौके दोनों के बीच खड़ी है। एक तरफ कमजोर संगठन और कम कार्यकर्ताओं की परेशानी है तो दूसरी तरफ विरोधियों की आपसी लड़ाई से फायदा उठाने का मौका भी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मौके को कितना भुना पाती है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यहाँ है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का अलग होना। जी हाँ दोस्तों, महाविकास आघाड़ी अब बस नाम की चीज रह गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब अपने ही साथी दल कांग्रेस को भी थोड़ा तेवर दिखा रही है। संजय राउत पहले कह रहे थे कि बीएमसी चुनाव को लेकर हाईकमान से बात करेंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि दिल्ली कांग्रेस हाईकमान ने लोकल कांग्रेस को ही फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। मतलब फाइनल फैसला अब मुंबई कांग्रेस का ही है। महाविकास आघाड़ी का हाल तो साफ नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों ने अब अपनी अपनी तैयारी और बैठकें शुरू कर दी है। मुंबई कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चर्चा यह है कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने वाली है, कोई गठबंधन नहीं होगा। इस बीच एआईएमआईएम के साथ जाने और उद्धव ठाकरे सेना की बेरुखी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई में बीएमसी चुनाव में तो गठबंधन नहीं होगा, लेकिन बाकी महानगर पालिकाओं चुनाव में कांग्रेस शिवसेना और एमएनएस के साथ चुनाव लड़ेगी। मतलब बीएमसी में अकेले, बाकी चुनाव में साथ। लेकिन जिस हिसाब से दोनों तरफ से नाराजगी चल रही है, इसको देख के तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। दरअसल कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे के साथ आने को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि गठबंधन होगा, लेकिन उसमें राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे, तभी कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ आने का फैसला लिया और यही वजह है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच शरद पवार की एनसीपी अलग अलग बड़ी दिख रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि इस महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी महाविकास आघाड़ी के साथ ही हर जगह गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। मतलब वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते और अपनी जमीन भी बनाए रखना चाहते हैं। अब ये अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि आखिर अब मुंबई की राजनीति में आगे क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों गठबंधन के बीच उथल पुथल दिख रही है, कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। आखिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और मुंबई की राजनीति किस दिशा में जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हम जरूर जानना चाहेंगे। अपनी कमेंट हमें राय में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ।